शांति। आज 24 फरवरी 2023 बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे। आज की मुरली में सार है, मीठे बच्चे अभी यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। खेल पूरा होता है इसलिए पावन बन घर जाना है, फिर सतयुग से हिस्ट्री रिपीट होगी। बाबा ने कहा कि बच्चे ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, अब ये सृष्टि चक्र का खेल जो है पूरा हो चुका है। अब तुमको पावन बनकर अपने घर जाना है और सृष्टि चक्र दोबारा से शुरू होगा, हिस्ट्री रिपीट होगी। आज की मुरली में प्रश्न है, घर बार संभालते हुए कौन सी कमाल तुम बच्चे ही कर सकते हो। तो बाबा ने कहा कि घर बार संभालते, पुरानी दुनिया में रहते सभी से ममत्व मिटा देना, देह सहित जो भी पुरानी चीज़ें हैं उन्हें भूल जाना। बाबा कहते यह तुम बच्चों का ही कमाल है। और बाबा ने इसे ही सतो प्रधान संन्यास कहा। अब बाबा ने कहा कि जो बाप ही तुम्हें सिखलाते हैं। दूसरी बात बाबा ने बताई, तुम बच्चे इस अंतिम जन्म में पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हो, फिर 21 जन्म के लिए यह पवित्रता कायम हो जाती है। ऐसी कमाल और कोई कर नहीं सकता। तो बाबा ने दो बातें बताई कि एक तो तुम दुनिया में रहते हुए ममत्व मिटाते हो और एक तुम दूसरा पवित्र रहते हो। बाबा कहते ये कमाल और कोई कर नहीं सकता, तुम ही करते हो। सतो प्रधान संन्यास तुम ही करते हो। आगे बाबा ने बताया कि सतयुग में पतित पावनी गंगा का नाम नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर सब पावन होते हैं, कोई आत्मा पतित होती नहीं है। बाबा कहते हैं कि भारत पहले पूज्य था, पुजारी बन चुका है, आत्माएं पतित बन चुकी हैं और वो तो पावन दुनिया होगी। वहाँ पर तो स्नान आदि करने की जरूरत ही नहीं है, वहाँ तो सब पुण्य आत्माएं हैं। यहाँ पाप आत्माएं हैं, इसलिए गंगा में नहाने जाती हैं अपने पाप काटने के लिए, पाप धोने के लिए। बाबा ने बताया कि इस समय किसी में कोई गुण नहीं है, यह दुनिया बिल्कुल दुखी आत्माओं की है, सब दुखी हैं, पतित हैं। बाबा ने कहा तभी सब गंगा में जाते हैं नहाने के लिए, पावन होने के लिए। फिर बाबा ने कहा कि सतयुग में तो कोई जाएगा नहीं, नदी तो बाबा ने कहा वहाँ होगी, लेकिन वहाँ पर सब चीज़ सतो प्रधान होगी। वहाँ जो नदियाँ भी होंगी बाबा ने कहा वो भी साफ स्वच्छ होंगी, नदियों में कूड़ा कचरा भी नहीं गिरेगा। यहाँ तो बाबा ने कहा कि नदियों में कूड़ा कचरा डालते रहते हैं तो वो सारा सागर में जाकर मिल जाता है, लेकिन बाबा ने कहा सतयुग में सब चीज़ें पवित्र होंगी, फर्स्ट क्लास होंगी। आगे बाबा ने बताया कि नरक को रचने वाली माया रावण है, मैं नरक की रचना नहीं करता, मैं तो आता हूँ तो मैं तो स्वर्ग की ही रचना करता हूँ। स्वर्ग की रचना करना मेरा काम है। बाबा ने कहा भारतवासी पहले स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी हो गए हैं। नरकवासी क्यों हो गए हैं? क्योंकि माया रावण की मत पर चलते आए हैं। तो बाबा ने कहा कि फिर जब नरक बन जाता है तभी मैं आकर इसको स्वर्ग बनाता हूँ। आगे बाबा ने बताया कि तुम्हें किसी भी तरह के चित्र को याद नहीं करना है, चाहे आकारी हो, चाहे साकारी हो, चाहे निराकारी हो। बाबा कहते हैं तुम्हें विचित्र को याद करना है, विदेही को याद करना है और तुम्हें लक्ष्य दिया जाता है। बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि ऊपर जानी चाहिए, परम धाम में जानी चाहिए और तुम्हें सिर्फ एक बाप को याद करना है और किसी को याद नहीं करना है। आगे बाबा ने बताया कि दुनिया में मनुष्य कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी हैं, तो बाबा कहते हैं यह माया की मत है। और कहते हैं कि परमात्मा 24 अवतार लेते हैं, तो बाबा कहते हैं मैं सर्वव्यापी कहाँ पर हूँ, मैं तो पतित पावन हूँ, स्वर्ग की रचना करने वाला हूँ। बाबा ने कहा मेरा धंधा ही है नरक को स्वर्ग बनाना और पतितों को पावन बनाना। बाबा ने आगे बताया, जैसे कि पहले भी आ चुका है, बाबा ने कहा कि साधु सन्यासी जो सन्यास करते हैं वो हद का सन्यास होता है, लेकिन जो तुम सन्यास करते हो दुनियादारी में रहते हुए, घर बार संभालते हुए पावन बनकर रहना और सब चीज़ों से ममत्व मिटा देना, बाबा कहते हैं तुम्हारा सन्यास तो प्रधान सन्यास है और तुम पवित्र बनते हो और वह पवित्रता तुम्हारी फिर 21 जन्मों के लिए कायम हो जाती है। तो बाबा कहते तुम ये कमाल करते हो, यह कमाल और कोई कर नहीं सकता,
ये कमाल तुम ही बच्चे करते हो। फिर बाबा ने बताया कि राजयोग सिखाने वाला मैं हूँ, सर्व आत्माओं का पिता मैं हूँ, कृष्ण सर्व आत्माओं का पिता नहीं है। बाबा ने कहा स्वर्ग की रचना करने वाला भी मैं ही हूँ और राजयोग सिखाने वाला भी मैं ही हूँ। कृष्ण राजयोग नहीं सिखाता, कृष्ण स्वर्ग की रचना नहीं करता। आज की मुरली में धारणा के लिए सार है, कोई भी चित्र का सिमरण नहीं करना है, विचित्र बाप को बुद्धि से याद करना है, बुद्धि योग ऊपर लटकाना है। वापस घर चलना है, इसलिए देह सहित सब पुरानी चीज़ों से ममत्व निकाल देना है, संपूर्ण पावन बनना है। आज की मुरली में वरदान है, बाप के राइट हैंड बन, हर कार्य में सदा एवर रेडी रहने वाले मास्टर भाग्य विधाता भव। तो बाबा ने वरदान में बताया कि जो बच्चे बाप के राइट हैंड बनकर, माना बाबा के कार्य में सहयोगी बनकर सदा तैयार रहते हैं, आज्ञाकारी बन सदा कहते हाँ बाबा हम तैयार हैं, बाबा जो भी कहे, बच्चे ऐसे जो तैयार रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाप भी ऐसे सहयोगी बच्चों को सदा मुरब्बी बच्चे, सपूत बच्चे और विश्व के श्रृंगार बच्चे कहें मास्टर वरदाता और भाग्य विधाता का वरदान दे देते हैं। बाबा ने कहा जो बच्चे बाबा के सहयोगी होते हैं, बाबा के हर कार्य में सदा हाँ जी का पाठ बजाते हैं और सदा तैयार रहते हैं बाबा की सेवा में, बाबा के यज्ञ में, तो बाबा ने कहा कि बाबा उन बच्चों को सदा मुरब्बी बच्चे कहते हैं, सपूत बच्चे कहते हैं और विश्व के श्रृंगार बच्चे, माना जो पूरी दुनिया के श्रृंगार हैं। तो बाबा कहते ऐसा कहते हुए बाबा उन बच्चों को वरदान देते हैं। कौन सा वरदान देते हैं? मास्टर वरदाता और भाग्य विधाता का वरदान देते हैं। आगे बाबा ने कहा कि ऐसे बच्चे जो होते हैं जो सदा तैयार रहते हैं, वे प्रवृत्ति में रहते भी प्रवृत्ति की वृत्ति से परे रहते हैं। माना इस प्रवृत्ति में रहेंगे, दुनियादारी में रहेंगे, लेकिन उनकी वृत्ति ऊपर जाएगी, बाबा की तरफ जाएगी, उनकी बुद्धि परमात्मा की तरफ जाएगी। व्यवहार में रहते अलौकिक व्यवहार का सदा ध्यान रखते हैं। बाबा कहते हैं इस दुनियादारी में भी रहेंगे और अलौकिक व्यवहार का भी ध्यान रखेंगे, उधर भी निभाएंगे इधर भी निभाएंगे। बाबा ने कहा। आज की मुरली में स्लोगन है, हर बोल और कर्म में सच्चाई सफाई हो तो प्रभु के प्रिय रतन बन जाएंगे। तो बाबा ने आज प्रभु के प्रिय रतन, माना ऐसी आत्माएं जिनको बाबा प्यार करता है, जो बाबा को प्रिय लगती हैं, जो बाबा को अच्छी लगती हैं, बाबा ऐसे बच्चों की निशानी बता रहा है कि उनके बोल और कर्म में सच्चाई सफाई होगी। ये बाबा ने पहले भी कहा हुआ है कि जो बच्चा साफ स्वच्छ होता है, माना मन से साफ होता है, तो बाबा उसको प्यार करता है और बाबा ने कहा कि वो बाबा का प्रिय रतन बनता है। अच्छा, ओम शांति।